तो हेलो। मतलब आज की वीडियो में स्टार्ट करूँगा प्रीवियस वीडियो को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों की एक्सप्लॉइट मतलब जो पोलैरिटी है उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, और आज के टाइम पे क्या क्या ऐसी इवेंट्स है जिनसे हम आइडिया ला सकते हैं कि पोलैरिटी एक्सप्लॉइट हो रही है, और पोलैरिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है मनी और पावर के लिए। तो आज की वीडियो में बात करूँगा पोलैरिटी जनरेशन की पोलैरिटी जनरेट कैसे की जाती है ताकि उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके पैसे और पावर के लिए। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हमें दूर से देखने में लगती है कि यहाँ पर तो पोलैरिटी हो ही नहीं सकती है। जैसे कि अगर आप देखो तो जो हिंदुज़म और सिखिज़म के टैक्स हैं वो काफ़ी सिमिलर है। दोनों टैक्सेस में हरि और राम के जो भजन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलते हैं। स्टिल जो पोलैरिटी है इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। स्टिल कुछ लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं कि दोनों अलग अलग रिलीजन है और आपस में लड़ते हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो कह सकते हो तुम उसको। तो ये जो पोलैरिटी ये भी किसी ने बनाई होगी। यहाँ पर भले ही दूर दूर तक कोई पोलैरिटी दिख ना रही हो, लेकिन फिर भी इसको बनाया गया। वैसे ही बहुत सारी ऐसे पोलैरिटी दुनिया में जो कि बनाई जाती है और उससे गेन किया जाता है प्रॉफिट। तो ये पोलैरिटी बनती कैसे है, तो उसको पहले बात करते हैं। तो देखो जो पोलैरिटी होती है वो पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी, जो इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो पावर या मनी के लिए ही हो रहा है। ये पहली बात समझनी पड़ेगी। कुछ भी अगर कोई इवेंट होता है तो वो ऐसा नहीं है कि बस लोगों की मर्जी है, लोगों ने कर दिया। लोग सिर्फ एक मोहरे होते हैं। क्या लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता है, लोगों को कंट्रोल किया जाता है, लोगों को अपने हिसाब से चलाया जाता है, तो वो ऐसा काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है सिया सुन्नी, जो कि पाकिस्तान के बनने के टाइम पे तो वो ऐसा थे कि हम लोग मतलब काइंड ऑफ सब लोगों ने सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, सिया हो या सुन्नी हो, पर आखिरी में आके वो वहाँ पर लड़ाई करने लग गए। आज भी अगर पाकिस्तान में देखो तो सिया सुन्नी आपस में ढंग से लड़ाई कर रहे हैं बढ़िया से। तो ये जो सोसाइटी थी इसको भी किसने पोलाइट किया, जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उनने इसको पोलाइट करके इसको एक्सप्लॉइट किया कि अगर सिया सुन्नी अलग अलग होंगे तो यहाँ पर सिया लीडर्स को गैप मिलेगा कि वो आगे जाएँ, वहाँ सुन्नी लीडर्स को आगे मिलेगा। तो ये होता है कि पोलैरिटी जनरेट किया जाता है, फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये एक केस कह सकते हो कि मतलब पोलैरिटी जनरेशन और मतलब एक्सप्लॉइटेशन का था। तो जो मेन बात इसमें यह है कि जो पोलैरिटी होती है वो जनरली या फिर जनरली क्या मतलब ऐसा 99% होता है कि वो क्रिएट करी गई है किसी न किसी के द्वारा। वो कभी खुद से नहीं होती कि पोलैरिटी बस है। सोसाइटी में कभी पोलैरिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोगों के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। हम सब ह्यूमन से, हमारे पास 2 आँखें, 1 नाक और 1 मुँह है, येट हम लोग डिवाइडेड हैं रिलीजन, रेस और कास्ट के अंदर। अब कुछ लोग जो मेरे को बोल रहे थे कि शत्रु बोध का तो ज्ञान करने की ज़रूरत है कि शत्रु हमारे हैं कौन। तो देखो बात यह है कि मैं रेडिकलाइजेशन को कभी भी न्याय नहीं कर रहा कि रेडिकलाइजेशन सोसाइटी में नहीं है, इंडियन सोसाइटी या फिर इस वर्ल्ड में रेडिकलाइजेशन नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, रेडिकलाइज मुस्लिम नहीं है, वो सब है। पर मैं इसके ऊपर ये भी नहीं कह सकता ना कि अगर वो है तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा। जनता तो करेगी नहीं, इसका सॉल्यूशन करेगी गवर्नमेंट वो नहीं करेगी कभी। वो ये नहीं करेगी कि रेडिकलाइजेशन को वो कम करें या उसको कुछ करें। वो सिर्फ ये करेगी उसके जो बातें हो रही हैं उसके आसपास, जो रेडिकलाइजेशन की जो आउटकम है, जो उसकी वजह से हो रहा है, उसको न्यूज़ में लिया जाए और उसको दिखाया जाए लोगों को, ताकि वो और पोलराइज हो, ताकि पोलैरिटी और बने, जिससे वो उसे भी एक्सप्लॉइट कर पाएँ। समझ रहे हो बात को। मतलब कि जैसे कि मेरे को पता है कि यहाँ पर पोलैरिटी है सोसाइटी में, कि कुछ लोग हैं जो कि बाहर से फंडिंग की वजह से या फिर किसी भी वजह से रेडिकलाइज हो रहे हैं, कट्टर बन रहे हैं। तो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए ना कि उस फंडिंग को रोके, क्या उस पोलैरिटी को कम करे। लेकिन गवर्नमेंट इस पर उनका ध्यान नहीं है ना, उनको वो करना। उनको पढ़िए कि जो उस पोलैरिटी की वजह से इवेंट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, उसको हम न्यूज़ में दिखाएं और उसको एक्सप्लॉइट करें कि पोलैरिटी और बने, कि जो डिफरेंसेस हैं वो और बढ़ें। तो ये इस समय पे हो रहा है। और आप इसमें मेरे को कुछ भी पॉइंट बता दो कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं मतलब देखता हूँ, कमेंट आप कर सकते हो कि आपको अगर इसके अलावा कुछ और लगता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें फिर ये डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप सुन लो, हिंदू राष्ट्र या कोई भी अगर रिलीजन या कभी भी कोई सोसाइटी बनेगी, कोई भी सोसाइटी बनती है, उसके अंदर डिवीज़न ज़रूर होंगे अगर वहाँ के नेता चाहते हैं, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट करी जाएगी। लोग क्या करेंगे अगर, या फिर तो ये हो सकता है कि आपकी जो जनता है वो काफ़ी दिमागदार है, सबको बहुत ज्ञान है, तो फिर साथ पोलैरिटी या फिर करना बहुत मुश्किल होगा कि लोगों को बांटना। पर जो इंडियन जनता है ना, वो मैं जानता हूँ थोड़ी बेवकूफ़ सी है, उसको बहुत मासूम सी जनता है, उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। तो अगर कल को हिंदू राष्ट्र या फिर हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ हिंदूज़ के लिए एक मतलब एक एरिया या इंडिया सिर्फ हिंदूज़ के लिए हो, तो वहाँ पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि दलित लीडर्स खड़े हो जाएंगे, हिंदूवादी खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे कि रिजर्वेशन क्यों है। एक मतलब एक पॉइंट बता रहा हूँ, टाइम के हिसाब से हम कभी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। वो डिपेंड करता है कि उस समय पे इन्वायरमेंट कैसा है, उस समय पे रीसेंट इवेंट्स क्या हुआ है, उनके हिसाब से पोलैरिटी जनरेट की जाती है। पर बात सारी ये है कि पोलैरिटी हमेशा लोग जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और उससे अगर हमें बचना है तो हमारी जनता को समझदार होना पड़ेगा। जो कि आप देख लो गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पढ़ाया जाता है ये सब, की सोसाइटी कैसे वर्क करती है, पोलैरिटी कैसे बनती है, कोई नहीं पढ़ाता। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो कि कोई टैकल नहीं करना चाहता, और जनता भी नहीं सुनना चाहती। वो बिल्कुल मतलब एक
प्यादे की तरह बस चलती जा रही है, जो हो रहा है संग में चल रहे हैं, जो पोलैरिटी हो रहा है। और यहाँ पर ना मैं ये बात आप समझो कि कभी मैं ये नहीं कह रहा कि कट्टरता का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये अगली वीडियो में इस बताऊँगा कि कट्टरता को मैं मतलब कट्टरता जो है उसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से क्या है, मैं वो अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, अगली वीडियो वाली है। और अभी के लिए फ़िलहाल मेरा पोलैरिटी से वही मतलब था जो आप लोगों ने सुना कि पोलैरिटी कैसे बनती है और वो क्यों बनती है, और उसे एक्सप्लॉइट करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग कैसे पैसा और फेम या फिर पावर कमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।